आध्यात्मिक सम्राट प्रातः स्मरणीय पूज्यपात संत शिरोमणि श्री परमहंस दयाल श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परिव्राजकाचार्य की जय। रूहानी शहंशाह अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख मन ही मन 13 बार गुरु शब्द का जाप करें। शंका समाधान। भकड़ेवाली में भक्तों ने श्री महाराज जी के लिए एक विशाल सत्संग भवन में एक अत्यंत सुंदर सिंहासन तैयार किया हुआ था। श्री महाराज जी उस पर विराजमान होकर अपने गूढ़ सत्संगों से जल कल्याण करने लगे। सभी गांव वाले अपने कार्य व्यवहार को छोड़कर गुरु सेवा का आनंद ले रहे थे। भकड़ेवाली के हिंदू, सिख और मुसलमान सभी मत मतांतर के भेदभाव को मिटाकर शुभ दर्शन कर रहे थे। श्री महाराज जी की इस शोभा को देखकर भकड़ेवाली के ग्रंथी बाबा लखा सिंह ने एक दिन श्री महाराज जी से प्रार्थना की, मेरे मन में एक संशय है, आप उसका समाधान कर दें। श्री महाराज जी ने पूछा, अच्छा भाई बताओ, आपका क्या प्रश्न है। बाबा लखा सिंह कहने लगा, महाराज आप 24 घंटों में केवल एक बार ही सर्व संगत को दर्शन देते हैं, बाकी समय अंदर एकांत में रहकर आप क्या करते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, भाई आप तो एकांत की बात करते हो, मैं तो अब भी यहाँ बैठकर नहीं बोल रहा। शारीरिक नाते से मैं यहाँ आपको बैठा हुआ तो जरूर दिखाई दे रहा हूँ, परंतु ये आवाज तीनों लोकों में काम कर रही है। आपके जिम्मे तो अपने एक घर ही का काम है, परंतु हमारे जिम्मे त्रिलोकी का काम है। आपको यह चिंता है कि हम एकांत में क्या करते होंगे, परंतु आप ही बताओ कि जन कल्याण के इतने बड़े काम को चलाने के लिए हम उस परम तत्व जिसे पारब्रह्म परमात्मा कहते हैं से एकांत में परामर्श करते हैं। आप तो गुरु घर के इतिहास से भली भांति परिचित हो। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी के पास जब गुरु अर्जुन देव जी के दर्शन हेतु प्रार्थना पत्र आते थे, तो जो पत्र लेकर दूत आता था, उस समय गुरु रामदास जी के दर्शन बंद होने के कारण वह दूत स्वयं पत्र भेंट नहीं कर सकता था। हम तो केवल थोड़ा समय एकांतवास करते हैं, वे महापुरुष तो कई कई दिन दर्शन बंद करके एकांत में विधाता से संसार का सारे कार्यक्रम निश्चित करते थे। वे सदा इसी चिंता में लीन रहते थे कि कलयुग के जीव किस प्रकार सतनाम तथा भक्ति से युक्त हो। श्री कबीर जी ने भी कहा है, हम वासी उस नगर के जहाँ जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होत है देह मिलावा नाही। भाई आप देह रूप की बात करते हो, कुछ अंदर की गति जानकर बात करो। श्री महाराज जी के इस उत्तर को सुनकर सर्व संगत बहुत प्रसन्न हुई और बाबा लखा सिंह जी श्री महाराज जी से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, वास्तव में आप सच कहते हैं। संत जन हम पापियों को संसार सागर से पार करने के लिए अवतरित होते हैं। आप धन्य हैं। दास को भजन बनाने की आज्ञा। बकड़ेवाली में विराजमान रहते हुए श्री महाराज जी अपने नियमानुसार सत्संग का प्रेम प्रवाह भी चला रहे थे। उनके सत्संग से पहले कई प्रेमी गुरु महिमा की गीत गाते थे। इस प्रकार संगत इकट्ठे होती जाती थी। तब श्री महाराज जी के दर्शन खुलने के लिए भजन गाकर प्रार्थना की जाती थी। उन दिनों दास के शरीर की अवस्था लगभग 14 वर्ष की थी। दास को भी भजन बोलने का बहुत शौक था। एक दिन श्री महाराज जी ने बड़े प्रेम से पूछा, आप रोज भजन गाते हो, ये भजन क्या आप खुद तैयार करके बोलते हो या किसी गुटके या पुस्तक से देखकर बोलते हो।
दास ने प्रार्थना की, महाप्रभु, एक गुटका महात्मा बलिनाथ जी योगी का बना है, उसका नाम धर्म प्रचार है। उसी गुटके में से दास भजन बोला करता है। दास के उत्तर को सुनकर श्री महाराज जी बोले, दूसरे की झूठी पत्तल चाटकर कभी किसी का पेट नहीं भरा। हमारी आज्ञा है कि आप स्वयं भजन बनाकर बोला करो। दूसरों के बनाए हुए भोजन तो सभी बोल सकते हैं, परंतु गुरु महिमा तो निज अनुभव की बात है। जैसे किसी ने मिठाई खाकर उसके स्वाद को लिख दिया या कह दिया, परंतु पढ़ने या सुनने वाले को उसका आनंद कभी नहीं आ सकता। स्वाद का अनुभव करने के लिए तो मिठाई स्वयं खानी पड़ेगी। इसी प्रकार आप जो दूसरों को के बनाए हुए भजन बोलते हो, उससे आपको कुछ आनंद आता है या नहीं? श्री महाराज जी के इन गहन वचनों को ना समझकर दास ने केवल यही प्रार्थना की, श्री गुरु महाराज जी, दास बिल्कुल मूढ़ है और सभी भजन बनाने का सामर्थ्य दास में नहीं है। दास के मन में उस समय यह विचार था कि कविता, ग्रंथ और भजन इत्यादि की रचना कमाई वाले पुरुष ही कर सकते हैं। अपनी मूर्खता वश दास ने विनती की, श्री सदगुरुदेव जी, भजन बनाना मेरा काम नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा? श्री महाराज जी बोले, हमारी आज्ञा है कि मैं को छोड़ो, मैं रूप में भजन नहीं बनते। कल तक आपको एक भजन तैयार करना होगा। यह आज्ञा पाकर दास डर सा गया। मन में यही विचार आया कि कल श्री महाराज जी के दर्शन भी जरूर करने हैं, परंतु भजन ना बन सके, इस पर श्री महाराज जी गुस्सा होंगे। अब कैसे किया जाए? इस चिंता में दूसरा दिन आ गया। जब श्री महाराज जी ने पूछा कि भजन बनाया है, दास ने प्रार्थना की, हजूर, भजन नहीं बन सका। इस अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। दास की यह बात सुनकर श्री महाराज जी ने अपना पवित्र कर कमल दास के सिर पर रखा और दूसरे कोमल हाथ से दास का बाजू पकड़कर मधुर स्वर उच्चारण करते हुए बोले, यह हम जानते हैं कि आप भजन नहीं बना सकते, परंतु हमारी आज्ञा से भजन तैयार करो। श्री महाराज जी के अनमोल वचन सुनकर उसी समय ऐसा अनुभव हुआ कि हृदय मंदिर में आसीन कोई चुपचाप बता रहा है कि ये शब्द लिखो, क्यों नहीं लिखते? दास चकित था कि मन मंदिर में ये किसकी आवाज आ रही है। अक्षर अपने आप आंखों से के आगे आकर घूमने लगे। उसी समय उस सूक्ष्म आवाज को सुनकर दास ने भजन लिखना शुरू कर दिया। दूसरे दिन जब श्री महाराज जी के दर्शन खुले, तो दास ने ये साधारण सा भजन श्री चरणों में भेंट करा। भजन, संत रूप धर आए सतगुरु, संत रूप धर आए, नर नारी गुरु चरणी लागे, पूरब पाग जिना के जागे, चरणी शीस निवाए सतगुरु, संत रूप धर आए। सुंदर रूप स्वरूप गुरु जी, महिमा अलग अनूप गुरु जी, मोह से कही न जाए सतगुरु, संत रूप धर आए। कोटि जन्म के पाप नसाकर, अंदर अजपा जाप जपाकर, सिमरण युक्ति बताए सतगुरु, संत रूप धर आए। संत रूप धर प्रगटे स्वामी, दिल की जानो अंतर्यामी, तुझसे कौन छुपाए सतगुरु, संत रूप धर आए। दासन दास अर्ज गुजारी, सतगुरु तैथों जा बलिहारी, तुम दास और ना भाए, तुम सा और न भाए सतगुरु, संत रूप धर आए। रही भावना जिनकी जैसी। जब श्री महाराज जी ने ये भजन सुना तो बहुत प्रसन्न होकर बोले, आपके लिए भविष्य में भी आज्ञा है कि भजन स्वयं बनाया करो और बोला भी करो। कुछ देर बाद मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि भक्तजन इनको संत जी और श्री महाराज जी कहकर पुकारते हैं, परंतु इस दिल में तो इनके सुंदर मुखारविंद ने और ही झलक पैदा कर दी है। बस उनके कमल मुख के दर्शन करते करते ये आंखें तृप्ति नहीं होती थी। पता नहीं ये कौन सी दिव्य विभूति है कि जिस ओर भी आंख उठाकर देखें, सब दिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। श्री महाराज जी के विषय में कई लोगों ने यह बात सुनी थी कि एक ही समय में अनेक रूप धारण कर लेते हैं या बैठे बैठे अपना रूप बदलते जाते हैं, परंतु यह बात जब निज अनुभव में आई तो अत्यंत श्रद्धा के कारण दास नतमस्तक हो गया। एक दिन सत्संग में श्री महाराज जी कहने लगे कि संसार में भावना का ही फल होता है। जैसी जीव के अंदर भावना होती है, वैसे ही उसको दर्शन होते हैं। जिस समय भगवान राम ने जनकपुरी में सीता स्वयंवर में महादेव जी का धनुष तोड़ा,
तो उस समय बड़े बड़े बलवान योद्धा लज्जित होकर बैठ गए। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो सब अपनी मनमानी बात कहने लगे। कोई कहने लगा कि यह बाल रूप का काम नहीं, इसमें अवश्य कोई जादू की शक्ति है, अतः इन्होंने किसी मंत्र जंत्र से काम लिया है। इसके विपरीत कई भावुक प्रेमी श्री राम जी को साक्षात भगवान समझने लगे। किसी को वे शत्रु रूप में दिखाई देने लगे और पापियों के पाप डरे। श्री तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में यह चौपाई लिखी है। रही भावना जिनकी जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इस प्रकार श्री महाराज जी ने श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग सुनाकर दास की भावना मन ही मन में पूर्ण कर दी। उस समय दास को यह विश्वास हुआ, ये तुम्हारी भावना का फल है, ये तो जानकर भी नहीं जाने जाएंगे, इनको जानना तुम्हारा काम नहीं। नौकर बनना अच्छा है या मालिक बनना। एक दिन श्री महाराज जी भकड़े वाली के में सत्संग कर रहे थे। इतने में भक्त महिल्या राम जी नाज और उनके माता जी श्री चरणों में हाजिर हुए। माता जी ने एक थाली में थोड़ा प्रसाद श्री महाराज जी के आगे रख दिया। श्री महाराज जी बोले, इस प्रसाद लाने में कोई राज जरूर है, सच कहो किस भावना से आए हो। माता जी बोली, महाप्रभु आप अंतर्यामी हो, फिर मुझसे पूछते हैं। मेरी प्रार्थना तो यह है कि आपके इस बच्चे ने 10वीं जमात पास की है और अब यह बेकार घूमता है, आपका आशीर्वाद हो तो इसे कोई काम मिल जाए, यही प्रार्थना है। माता जी की यह प्रार्थना सुनकर दाता दीनदयाल जी बोले, आप लोग सकामता नहीं छोड़ते, सेवा और प्रेम के बदले आप क्या मांग रहे हो, कुछ विचार करके मांगा करो। वह सर्व कला समर्थ मालिक मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तब श्री महिल्या राम जी ने प्रार्थना की, गुरुदेव मैं नौकरी चाहता हूँ। उसकी प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बहुत हंसे और बोले, नौकर अच्छा के मालिक, नौकर बनना अच्छा है, जल्दी बताओ नौकर बनोगे या मालिक। तब भक्त महिल्या राम जी के मुख से यही निकला कि मैं नौकर ही बनना चाहता हूँ। उस समय दयालु प्रभु दया करना चाहते थे, परंतु अज्ञानी जीव यह संकेत ना समझ सका और नौकरी नौकरी ही पुकारता रहा। दया के भंडार सदगुरु कृपा के द्वार खोल चुके थे। महाप्रभु बोले, यह लो प्रसाद और जाओ अपना काम करो। एक महीने बाद भक्त महिल्या राम जी को सियालकोट में खेलकूद का सामान बनाने वाली एक कंपनी में 100 रुपए की नौकरी मिल गई। वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सियालकोट जाकर नौकरी करने लगे। इधर तो नानक नदरी नदर निहाल वाली बात हो चुकी थी। जैसे महापुरुषों का कथन है, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। वह मौज तो खाली जानी ही न थी। लगभग 2 साल बाद भक्त महिल्याराम जी इसी कंपनी के मालिक होकर कलकत्ता जाकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में घर का ढांचा ही बदल गया। आजकल श्री महिल्या राम जी का परिवार कलकत्ता में है, पर उनका शरीर शांत हो चुका है और श्री महाराज जी के वरदान के फलस्वरूप लाखों रुपए के मालिक हैं। महापुरुषों का कथन सत्य है कि संसारी व्यक्ति संसार के ही पदार्थ मांगते हैं, परंतु मालिक उन्हें कुछ और ही देना चाहते हैं। साधारण बुद्धि जीवन की गति को नहीं जान सकते और वास्तविकता से वंचित रहते हैं। गुरुवाणी का कथन है, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, नैनो नैनो देखत यह जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तही रावण घर दिया न बाती। अंतिम श्वास तक सांसारिक संपदा को छोड़ते हुए इस जीव को महान कष्ट होता है। उन सत्य स्वरूप को छोड़कर स्थूल पदार्थों की इच्छा ही दुख का कारण है। श्री इष्टदेव भगवान अपने सच्चे प्रेम का प्रेम पूरा करने के लिए उसे सांसारिक संपदा भी प्रदान करते हैं, जिसके अंदर थोड़ा परामर्थ भी छिपा रहता है। भक्त रक्षा। उन्हीं दिनों चकबंदी में एक भक्त सुंदरदास जी भकड़े वाली आश्रम में श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। श्री महाराज जी ने भक्त सुंदरदास जी को आज्ञा दी कि आप कोट खुदायार में जाओ और वहां के भक्त देवी दयाल जी और दूसरे प्रेमियों को बुला लाओ। भक्त सुंदरदास जी की आज्ञा अनुसार चल पड़े। भकड़े वाली से कोट खुदायार लगभग 8 कोस पर था। भक्त सुंदरदास जी भकड़े वाली से शाम को चले और रास्ते में ही रात हो गई। फागुन का महीना था, आकाश पर बादल छाए थे, कभी कभी बिजली भी चमकती थी। उस समय भक्त जी के शरीर की अवस्था 18 वर्ष की थी।
जब चलते चलते गांव के पास पहुंचे तो अंधेरे के कारण मार्ग भूल गए और एक शमशान भूमि में पहुंच गए। अचानक एक पग कब्र पर इनके पांव जा पड़े और ये फिर आगे चले। इतने में ही वहां से एक महाभयानक आवाज आई, ठहरो, कहाँ जाते हो? मेरे घर पर क्यों पैर रखा है? भक्त सुंदरदास जी आश्चर्यचकित होकर अभी ये सोच ही रहे थे कि यह आवाज कहाँ से आ रही है कि इतने में ही उन्होंने क्या देखा कि उनके आगे लाल कपड़े पहने खुले बालों वाली एक स्त्री हाथ में दीपक लिए खड़ी है। उस स्त्री को देखकर भक्त जी बहुत डर गए। उनके मुख से कोई शब्द भी ना निकल सका। डर के कारण उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और वे एक और हटकर चलने लगे। बस फिर क्या था, उस भयानक रूप वाली स्त्री ने उन्हें धमका कर कहा, मैं जाने नहीं दूंगी। उसी समय भक्त जी को श्री महाराज जी का मुख वाक्य याद हो गया कि अंतकाल मेरा ध्यान करना चाहिए। यह विचारने लगे कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है। श्री महाराज जी को याद करके भक्त जी ने प्रार्थना की, दयाल जी बचाओ। ये शब्द अभी पूरे उनके मुख से निकले भी न थे कि वह स्त्री मार्ग से एक और हटकर कहने लगी, अब गुरु याद आया है। यदि तुम्हारे पीछे कोई शक्ति ना होती तो आज तुम्हें खा जाती और अपना बदला ले लेती। जाओ, अब मुझे उनका डर है जिनको तुम याद करते हो, नहीं तो कुछ करके दिखाती। उस स्त्री के ये वचन सुनकर भक्त सुंदर दास जी के रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो वहां कुछ भी न था। वे प्रसन्नता पूर्वक चलते चलते कोट खुदायार में पहुंचे और भक्त देवी दयाल जी के घर पहुंचकर उनको उठाया और श्री महाराज जी की आज्ञा सुनाई। दूसरे दिन प्रातः वे दोनों भक्त बघड़े वाली में श्री चरणों में पहुंचे। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुले तो भक्त सुंदर दास जी को संबोधित करते हुए हजूर बोले, भाई सुनाओ, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? रात का समय था, आकाश पर बादल छाए हुए थे, सर्दी तो जरूर लगी होगी। श्री महाराज जी के स्नेह भरे अनमोल वचन सुनकर भक्त सुंदर दास जी प्रेमाश्रु बहाते हुए श्री चरणों में लिपट गए। तब उन्होंने सर्व संगत में सारी बात कह सुनाई। सब प्रेमी यह वार्ता सुनकर श्री महाराज जी के गुणगान गाने लगे। इस पर श्री महाराज जी ने उस प्रसंग को वहीं समाप्त करके भक्त जी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद भक्त सुंदर दास जी ने घर का त्याग करके श्री महाराज जी के चरण कमलों में संन्यास भेष की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनका नम्र निवेदन स्वीकार करके उनको संन्यास भेष दे दिया और उनका शुभ नाम स्वामी सत निर्ब्रह्मानंद जी रखा। इस प्रकार श्री महाराज जी को लगभग 1 महीना भखड़े वाले गांव में भक्तों को दर्शन देते हो गया। तब एक दिन भखड़े वाली के समीप के एक गांव रनिके से कुछ भक्तजन आकर श्री महाराज जी से वहां पधारने की प्रार्थना करने लगे। श्री महाराज जी ने उन भक्तों की विनती को स्वीकार कर लिया। भगड़े वाले में स्वामी निजानंद जी ने जो जमीन आश्रम बनाने के लिए पसंद की थी, श्री महाराज जी ने उस भूमि का निरीक्षण करके वहां आश्रम बनाने की आज्ञा प्रदान कर दी। तब फिर प्रेमियों के साथ बड़े समारोह पूर्वक श्री महाराज जी रनी के गांव में पधारे। बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। हे प्रभु जी, आपके पवित्र पाठ का पठन करते और श्रवण करते हुए अनेक गलतियां हुई। प्रभु, अपने बच्चे समझकर गलतियों को क्षमा करते रहना। मैं अपराधी जीव हूँ, नखशिक भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। हरि हर।